Good morning, all of you. Myself Vijay. You are watching Vijay Sir UP YouTube channel. So welcome on this YouTube channels. मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विजय और आप देख रहे हैं 30 डेज स्पीकिंग सीरीज के अंतर्गत बेसिक क्लास एंड ये फर्स्ट क्लास है। एज यू नो वेरिएबल बेसिक क्लास के अंतर्गत पर डे आपको एक क्लास प्रोवाइड की जा रही है, डे 1, डे 2, डे 3। लेकिन उस क्लास को समझने के लिए आपको बेसिक क्लासों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बेसिक क्लास के अंतर्गत हम आपको 3 क्लास प्रोवाइड करेंगे एंड एवरी क्लास विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो इन दिस बेसिक क्लास वी विल डिस्कस, इस बेसिक क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे अबाउट टेंस एंड नंबर के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप विजय सर यूपी यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो कैरी ऑन एंड मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। व्हाट इज़ टेंस? इस टेंस के बारे में हम आपको डीपली अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेंसेस। हम आपको टेंस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ टेंस, टेंस क्या होती है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट और उसी के बारे में ब्रीफ नॉलेज लेते हैं। व्हाट इज़ टेंस? एज यू नो वेरिएबल इंग्लिश इज स्पोकन इन 3 फॉर्मेट। इंग्लिश 3 फॉर्मेट में बोली जाती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इंग्लिश इज स्पोकन इन 3 फॉर्मेट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड इस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को हम डीपली अध्ययन करते हैं। क्या होती है प्रेजेंट, क्या होती है पास्ट एंड क्या होता है फ्यूचर, हर चीज़ हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं प्रेजेंट। व्हाट इज़ अ प्रेजेंट? प्रेजेंट क्या होता है उसी की चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ देखते रहिए। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। व्हाट इज़ अ प्रेजेंट? व्हाट इज़ अ प्रेजेंट? द मोमेंट विच इज़ गोइंग ऑन। ऐसा समय जो चल रहा है प्रेजेंट कहलाता है। एज यू नो वेरिएबल इंग्लिश इज स्पोकन इन 3 फॉर्मेट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट? ऐसा टाइम, ऐसा समय, ऐसा मोमेंट जो चल रहा है इस काल प्रेजेंट। जो चल रहा है, क्या हो रहा है? चल रहा है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, ये चल रहा है। द मोमेंट विच इज़ गोइंग ऑन, ऐसा टाइम जो चल रहा है इज कॉल्ड प्रेजेंट। ऐसा समय जो चल रहा है क्या कहलाएगा? प्रेजेंट। एंड द मोमेंट विच हैज़ बिन पास, ऐसा टाइम, ऐसा समय जो बीत गया है। द मोमेंट विच हैज़ बिन पास, ऐसा समय जो बीत गया है, क्या हो गया है? बीत गया है। वो आपका पास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पास्ट कहलाएगा। एंड द मोमेंट विच विल कम, ऐसा टाइम, ऐसा समय जो आएगा, क्या कहलाएगा? फ्यूचर, जो आएगा, आएगा। तो इस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को डीपली अध्ययन करते हैं। व्हाट इज़ द प्रेजेंट, व्हाट इज़ द पास्ट एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर। इसी चीज़ को हम और भी अच्छे से डीपली अध्ययन करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट, व्हाट इज़ द पास्ट एंड व्हाट इज़ फ्यूचर, हर चीज़ को जानते हैं, डीपली जानते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट, द मोमेंट विच इज़ गोइंग ऑन, ऐसा समय, ऐसा टाइम जो चल रहा है प्रेजेंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वीडियो देख रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, तो ये आपका प्रेजेंट मोमेंट है। इससे पहले आप कुछ कर रहे थे। या फॉर एग्जांपल जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, इससे पहले मैं सुबह क्या कर रहा था? ब्रश कर रहा था, लेकिन वो काम ख़त्म हो गया। हम इस समय चाय पी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं। मेरा प्रेजेंट मोमेंट है। एंड द मोमेंट विच हैज़ बिन पास, जो बीत गया है वो आपका पास्ट कहलाएगा। जो बीत गया है वो क्या कहलाएगा? पास्ट। लेकिन हम ब्रश कर, चाय पीने से पहले हम सुबह क्या किए हैं? ब्रश किए हैं। मैं ब्रश कर रहा था। अब मैं चाय पी रहा हूँ लेकिन मैं पहले ब्रश कर रहा था। मैं क्या कर रहा था? ब्रश कर रहा था। मैं दांत साफ कर रहा था, लेकिन इससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? चाय पी रहा हूँ। मैं चाय पी रहा हूँ लेकिन इससे पहले मैं ब्रश कर रहा था। ये बीत गया है। जैसे मैं सुबह टीवी देख रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं नहा रहा था, ये सब चीज़ बीत गई। लेकिन मैं सपोर्टेड मैं चाय पी रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप टीवी देख रहे थे, हम नहा रहे थे, आप खा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, वो आपका पास्ट हो गया। द मोमेंट विच हैज़ बिन पास, जो बीत गया, समाप्त हो गया, एंड हो गया, ख़त्म हो गया, समाप्त, पास्ट कहलाएगा। एंड द मोमेंट विच विल कम, ऐसा समय, ऐसा समय जो आएगा, जो होगा, आएगा, फ्यूचर कहलाएगा। जैसे आप वीडियो इस समय देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल को देख रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट मोमेंट है। लेकिन आप देखने के बाद आप इंग्लिश बोलोगे, क्या करोगे? इंग्लिश बोलोगे, तो ये क्या कहलाएगा? आपका फ्यूचर कहलाएगा।
फ्यूचर मोमेंट कहलाएगा। द मोमेंट विच विल कम, जैसे हम फॉर एग्जांपल ताजमहल नहीं देखें लेकिन मैं ताजमहल देखूंगा, आगरा जाऊंगा, ये मेरा क्या कहलाएगा? फ्यूचर कहलाएगा। द मोमेंट विच विल कम, ऐसा समय जो आएगा, फ्यूचर कहलाएगा। जैसे मैं सुबह उठूंगा, मैं मॉर्निंग वॉक जाऊंगा, मैं ब्रश करूंगा, मैं खाना खाऊंगा, अभी मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ करूंगा, ये मेरा क्या कहलाएगा? फ्यूचर। सो और भी डिटेल से लेते हैं, चलिए अब वीडियो को और भी आगे प्रेस करते हैं और जानते हैं क्या होता है डिटेल। सो जी हाँ, तो इस स्लाइड में आपको क्लियर हो जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट, व्हाट इज़ द पास्ट एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर। इस पूरी स्लाइड में आपको हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को और डिटेल भी करते हैं और आपको बताते हैं क्या कैसे आपको लिखनी, कैसे नोट्स बनानी है। प्रेजेंट, द मोमेंट विच इज़ गोइंग ऑन, ऐसा समय जो चल रहा है। प्रेजेंट, जो समय चल रहा है। एग्जाम्पल भी आपके सामने आ गया, आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे लिख लेनी है। एंड पास्ट, दो जो समय बीत गया, जो ख़त्म हो गया है, जो समाप्त हो गया है। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, लेकिन आप इससे पहले कुछ कर रहे थे, तो आपका बीत गया है। क्या हो गया? बीत गया है। जैसे बीत गया, जैसे मैं टीवी देख रहा था, मैं टीवी देख रहा हूँ लेकिन इससे पहले भी मैं टीवी देख रहा था, वो बीत गया है। या मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, इससे पहले मैं और भी कुछ कम कर रहा था, वो मेरा बीत गया है। इससे पहले आप कुछ कर रहे थे, उसी चीज़ को याद कीजिए, आपका पास्ट हो गया। एंड द मोमेंट विच विल कम, ऐसा समय जो आएगा, फ्यूचर। जैसे मैं ताजमहल नहीं देखूँ, मैं ताजमहल देखूँगा, मैं आगरा जाऊँगा, मैं मंदिर जाऊँगा, अभी मैं सोच रहा हूँ जाने के लिए, जैसे शाम को मैं मार्केट जाऊँगा, ये मेरा फ्यूचर कहलाएगा। सो आई थिंक दैट इट इज़ सफिशियंट अबाउट टेंस। तो टेंस को और भी डिटेल देते हैं और भी आगे पढ़ते हैं टेंस क्या होता है। सो आप ऐसे नोट्स बना लीजिए एंड आगे और भी चीज़ें बताने वाले हैं डिटेल से। सो देखते रहिए। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है टेंस, एंड टेंस को और भी डिटेल से करने के लिए टेंस को और आगे ले चलते हैं और आपको बताना चाहते हैं टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंसेस के तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आपको बताया ही गया है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या होता है, उसके बारे में और भी डिटेल्स नॉलेज लेते हैं। हर एक टेंस की अपनी, हर एक टेंस जितने आपको इंग्लिश में टेंस हैं, हर एक टेंस चार प्रकार के टेंस होते हैं। चाहे प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे अगर हम पास्ट को लेते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर की बात करते हैं, अगर फ्यूचर लेते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या कहते हैं। ऐसे फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं, फ्यूचर को लेते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये होते क्या हैं, कैसे यूज होते हैं, हर चीज़ हम आपको डिटेल बताने वाले हैं। ये आपकी थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज टेंस के बारे में है, ये इन वीडियो नहीं है। इससे हम पर डे क्लास में इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको ये थोड़ा सा नॉलेज लेना अति आवश्यक है। इट इज़ योर बेसिक क्लास, कंपलसरी है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। शुद्ध देसी लैंग्वेज में आप सीखिए, बिकॉज आप सीख रहे हैं तो आपको हमें मातृभाषा हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज इट इज़ माई नेसेसरी। ये मेरी ज़रूरत भी है, मेरी मेरी। सो आई थिंक डैट आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्रेजेंट, तो आपको पता ही है कि जो इंग्लिश है, प्रेजेंट टेंस, हर एक टेंस जो होता है वो चार प्रकार से होता है। जैसे प्रेजेंट की बात की जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, जैसे प्रेजेंट की हैबिट को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जैसे मैं मार्केट जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं धोता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर कोई काम चल रहा है, कंटिन्यू मतलब चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है कोई काम, तो उसको बताने के लिए, जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग बॉथ, आई एम वॉचिंग टीवी, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को कैसे बोला जाएगा? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसे प्रेजेंट में जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो ख़त्म हो गई हैं, अभी जल्दी जल्दी ख़त्म हुई। जैसे मैं चाय पी चुका हूँ, क्या हो रहा हूँ? आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूँ। अभी चाय पी रहा था लेकिन अब चाय पी के पीना मेरा इंड हो गया। क्या हो गया? इंड हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट। और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? जैसे मैं 2 मिनट पहले चाय पी चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ लेकिन 2 मिनट, सॉरी, मैं 2 मिनट से चाय पी रहा हूँ, मैं 2 मिनट से चाय पी रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस की कहानी ये होती है
इसमें टाइम दी रहती है, लेकिन कंटिन्यूस में टाइम नहीं दी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल कहना मैं चाय पी रहा हूँ, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन मैं 2 मिनट से चाय पी रहा हूँ, ये दोनों में डिफरेंट है। ऐसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 2 मिनट से पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो इसमें टाइम नहीं होता, इसमें टाइम होता है। ये कंटिन्यूस परफेक्ट की ये डिफरेंट होती है। और जो काम कंप्लीट हो जाता है उसी को परफेक्ट बोला जाता है। और प्रेजेंट की जो हैबिट होती है तो उसी को बताया जाता है। चलिए हम पास्ट पे थोड़ा सा आते हैं और डिटेल लेते हैं। सो व्हाट इज़ द पास्ट, क्या है पास्ट, क्या होता है, उसी के बारे में डिटेल लेते हैं। सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द पास्ट। पास्ट के बारे में, अगर पास्ट के बारे में अगर हम लेना चाहें, पास्ट इंडिफिनिट, फास्ट कंटिन्यूस, फास्ट परफेक्ट, फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। फास्ट इंडिफिनिट जैसे मैं मार्केट गया, मैं चाय पिया, मैं मंदिर गया, मैं अपने दोस्त से मिला, मैं खाना खाया। इसमें चुका चुकी नहीं कहानी, मैं खाना खाया, मैं खाना खाता था या खाया, दोनों एक ही कहानी है। आप जितने हिंदी में आपको कन्फ्यूज़न होगी, इंग्लिश में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ये होता है। एंड जो पास्ट में काम चल रहा था, जैसे मैं चाय पी रहा था, आई वॉज टेकिंग टी, वह चाय पी रहा था, ही वॉज टेकिंग टी। एंड जो पास्ट में काम चल रहा है उस चीज़ को बताने के लिए कंटिन्यूस का यूज़ किया जाता है। ऐसे पास्ट में कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, जैसे मैं चाय पी चुका था, मैं अपने दोस्त से मिल चुका था, आई हैड मेट विथ माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से मिल चुका था, मैं मंदिर जा चुका था, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। हाँ। सो और भी आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे मैं 2 मिनट पहले चाय पी चुका था, सॉरी मैं 2 मिनट पहले चाय था पी रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूस, फास्ट परफेक्ट में डिफरेंट। मैं चाय पी रहा था, कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, ऐसे मैं 2 मिनट पहले चाय पी रहा था, ये कंटिन्यूस। ऐसे फ्यूचर की बात की जाए तो लेट्स स्टार्ट, एंड फ्यूचर के बारे में हम आपको डिटेल देते हैं। फ्यूचर ऐसे होता है, फ्यूचर है टेंस की अपनी 4 टेंस होती है। फ्यूचर फॉर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 टेंस होते हैं फ्यूचर में। तो इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए विल होता है। जैसे मैं मार्केट जाऊंगा, मैं अपने दोस्त से मिलूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा, तो ये बिल होता है। क्या होता है, बिल होता है। नहीं बन रहा प्रॉपर। मैं कल मार्केट जाऊंगा, परसों जाऊंगा, नरसों जाऊंगा, मैं ताजमहल देखूंगी, प्रेजेंट इंडिफिनिट का बिल होता है। ऐसे कंटिन्यूस, मैं चाय पी रहा हूँगा, मैं चाय पी चुका हूँगा। अगर कहना है मैं 2 मिनट पहले चाय पी चुका हूँगा, ऐसे। तो ये आपकी थोड़ी सी बेसिक क्लास टेंस की थी। इसको और भी हल्का सा हम आपको इंट्रो में जल्दी से कंफर्म कर देते हैं, क्या क्या कैसे मैंने आपको क्या कंफर्म किया, क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन इन 3 फॉर्मेट, इंग्लिश सीख रहे हैं। प्रेजेंट, जो काम प्रेजेंट में चल रहा है उसको प्रेजेंट में जाके बोलनी है। पास्ट, जो बीत गया है उसको पास्ट में जाके बोलनी है। एंड फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगा उस चीज़ को, फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ों को बोलनी है इंग्लिश। अगर कोई चीज़ पास्ट में हो गई तो पास्ट वाले मोमेंट में जाके आप इंग्लिश बोलोगे। एंड अगर प्रेजेंट में हो रही है तो प्रेजेंट में, एंड फ्यूचर में जो होगी उसको फ्यूचर में बोला जाएगा। तो ये चीज़ मोटा मोटा अपने दिमाग में रखिए, और कुछ नहीं रखने की ज़रूरत है। ये अगर आपको आता है नहीं आता हमें नहीं फ़र्क पड़ता है, ये आए या नहीं आए, लेकिन फिर भी हम आपको डिटेल कर देना चाहते हैं। और ये नॉलेज आपको होना चाहिए थोड़ा सा, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर कोई पूछे तो आप बता सकें कि हर एक टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर एक टेंस 4 प्रकार के होते हैं, जैसे है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, ऐसे फ्यूचर की भी 4 होती है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट। हर एक टेंस 4 प्रकार के होते हैं, टोटल टेंस 12 प्रकार के होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा, वन थिंग रिमेंबर ऑलवेज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप टेंस जान जाएंगे तो आप इंग्लिश में मेच्योर हो जाएंगे या आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर ऐसी हो तो 12 क्लास पढ़ा के हम टेंथ ख़त्म कर दें तो आप इंग्लिश के मास्टर बन जाएं। या दुनिया में ऐसे तमाम लोग हैं जो 12 दिन इंग्लिश पढ़ के इंग्लिश बोलने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप टेंस जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको हो ही जाता है, और स्पीकिंग का दायरा और भी अंदर होता है। सो एवरीथिंग आई विल टेल यू, हर चीज़ आपको डिटेल बताया जाएगा। सो लेट्स टेंस को यहीं एंड करते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश स्पोकन इन 3 फॉर्मेट, इंग्लिश 3 फॉर्मेट में बोली जाती है। बस इतने जो याद करने वाली चीज़ें लास्ट में बताना चाहेंगे टेंस रिलेटेड। अगर कोई चीज़ प्रेजेंट में हो रही है तो प्रेजेंट में जाके बोलना है। जो चीज़ बीत गई है उसे पास्ट में जाके बोलना है। जो चीज़ होगी फ्यूचर में होगी उसको फ्यूचर में जाके बोलना है। ये चीज़ आपको पढ़ना या नहीं आता है, ये चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ हमेशा मोटे मोटे दिमाग में रखिए, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। सो इन दिस स्लाइड प्रेजेंट को हम एंड करते हैं, टेंस को एंड करते हैं। और सेकंड हम आपको नंबर के बारे में बताते हैं कि व्हाट इज़ अ नंबर, नंबर क्या होता है उसी के बारे में आपको बताएं। नंबर, या राइट, नंबर। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नंबर। हम नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर किसे कहते हैं? वेरिएबल इंग्लिश में नंबर 2 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में नंबर 2 प्रकार के होते हैं। इन इंग्लिश देयर इज 2 टाइप ऑफ नंबर। इंग्लिश में नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। क्या होता है? सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर होता है सिंगल, सिंगुलर होता है सिंगल से बना हुआ, जो अकेला होता है। अकेला, अगर कोई सब्जेक्ट अकेला हो तो सिंगुलर है। अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो सिंगुलर है। अगर 2 लोग हैं तो प्लूरल। क्या हो जाएंगे? प्लूरल। अगर 2 लोग हो गए, अगर कोई पेन एक है तो सिंगुलर, लेकिन अगर 2 पेन है तो प्लूरल। अगर 3 है तभी प्लूरल, 4 है तब भी, लेकिन अगर अकेली है तो सिंगुलर। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। क्या होता है उसी के बारे में और डिटेल हम देते हैं। व्हाट इज़ सिंगुलर? तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल क्या कहते हैं, उसी चीज़ को हम आपको और एक्सप्लेन करते हैं। सिंगुलर, इसका योगदान ये होता है कि अगर कोई वर्ब सिंगुलर है, अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। क्या होती है? सिंगुलर वर्ब लगती है। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर उसके साथ प्लूरल वर्ब होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होती है। लेकिन वर्ब जो होती है मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। जो वर्ब यूज़ की जाती है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही होती है जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं, उसी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत ही, सी, इट तथा आल नेम। ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ या आल नेम हुआ, वो सिंगुलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहना ही सी इट, इसी राम के स्थान पे ही का यूज़ किया जाता है। कोई नाम हुआ, अकेले कोई लड़का है तो उसके लिए ही का यूज़ कर दो, कोई लड़की है तो उसके लिए सी का यूज़, कोई निर्जीव है, पेन, इट हुआ, तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है इन दिस फार्मूला। बस आपको इतनी चीज़ सीखनी है जितनी चीज़ हम आपको बता रहे हैं। एंड सिंगुलर ही, अगर प्लूरल की बात की जाए तो क्या होता है? आई बी यू दे तथा 2 नाउन। आई बी यू दे, जहाँ 2 नाउन होते हैं, आई बी यू दे हो या 2 नाउन, तो वहाँ प्लूरल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे राम हुआ, सीता हुआ, मोहन हुआ, राज हुआ, और भी ऐसे लिखा हुआ है। तो ये आपके पेन हुआ, बुक हुआ, ये आपके प्लूरल हैं जहाँ 2 लोग हों। लेकिन जहाँ सिंगल की बात की जाती है वहाँ सिंगुलर होती है। इनका यूज़ कहाँ होता है मैंने आपको बता ही दिया। जो हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब अपने अकॉर्डिंग वर्ब लेती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डू की बात की जाए, प्रेजेंट में डू की बात की जाए या डज की बात की जाए, तो जो डज होता है वो सिंगुलर लेता है, लेकिन जो प्लूरल होता है वो डू को प्रीफर करता है। जैसे वह मार्केट नहीं जाता है
तो ही डजन गो टू मार्केट, लेकिन मैं मार्केट नहीं जाता हूँ, या आई लिखा हुआ है इसमें देख रहे हैं, आई डोंट गो टू मार्केट, ही डोंट गो टू मार्केट, राम एंड श्याम डोंट गो टू मार्केट, लेकिन कहना है सीता मार्केट नहीं जाती, सीता डजन गो टू मार्केट। ऐसे हर एक टेंस की हम कहानी थोड़ी सी ब्रीफ दे देते हैं। एंड सिमिलरली अगर आपको कहनी है, क्या कहते हैं, अगर आपको कहनी है इज़ में आ जाइए, इज़ या आर में आ जाइए। तो इज़ जो होता है सिंगुलर इज लेता है, लेकिन फ्यूरल हेल्पिंग वर्ब जो होती है कंटिन्यूस की, वो आर लेता है। जैसे वह मार्केट जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो मैं के लिए एम लगाया जाएगा, ये थोड़ा सी स्पेशल केस होता है एम। बाकी फ्यूरल के लिए आर, सिंगुलर के लिए इज होता है बेसिकली। एंड नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं, ऐसे और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पकड़ लीजिए हैज़ हैव को, क्या कर लो, हैज़ या हैव। हैज़ जो होता है सिंगुलर होता है, बट प्लूरल होता है हैव। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास घर है, आई हैव, वहाँ आई हैव लगाओगे, क्या करोगे, आई हैव। लेकिन कोई लड़का है, उसके पास घर है, ही हैज़ लगाया जाता है। तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज आपको दिमाग में रखनी है, एंड इट इज़ वेरी इजी, हर चीज़ आसान होता है। ऐसे मॉडर्न जो होती हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना है, हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करती हैं, कुछ प्लूरल को होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों को लेती हैं। तो उसी को मॉडर्न बोला जाता है। अब मॉडर्न पे आ जाते हैं, क्या होता है मॉडर्न। तो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत जो मॉडर्न होती है, जैसे हुआ बिल, बिल एक ऐसी मॉडर्न वर्ब है जो इनके साथ भी मैनेज कर ले जाएगी, इनके साथ भी मैनेज कर ले जाएगी। इनको सब्जेक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, इनके साथ बिल भी लगेगा, इनके साथ भी बिल लगेगा, उसके बाद एक्शन लगा दो। जैसे मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, वह मार्केट जाएगा, ही विल गो टू मार्केट, राम मार्केट जाएंगे, राम विल गो टू मार्केट, सीता मार्केट जाएगी, सीता विल गो टू मार्केट, राम एंड सीता मार्केट जाएंगे, राम एंड सीता विल गो टू मार्केट। तो उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता। मॉडर्न जो होते हैं उनके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सीखनी है स्पीकिंग में ओनली हेल्पिंग वर्ब की कहानी सीखनी है। एंड ओवरऑल सेकंड हम आपको और बताने वाले हैं डिटेल थोड़ा सा। ऐसे पकड़ लीजिए आप, वाज एंड वेयर, क्या कर लें, वाज एंड वेयर को पकड़ लीजिए। ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब, दो टेंस हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज एंड वेयर। तो वाज जो होती है सिंगुलर होती है, अकेले के लिए होती है, वेयर होती है इसके लिए लगती है। जैसे मैं मार्केट जा रहा था, आई वाज गोइंग टू मार्केट, थोड़ा सा आई सिंगुलर भी है, एक अपवाद है थोड़ा सा, लेकिन वह मार्केट जा रहा था, तो वह मार्केट जा रहा था, ही वाज गोइंग टू मार्केट। राम और सीता मार्केट जा रहे हैं, राम और सीता वेयर गोइंग टू मार्केट। राम मार्केट जा रहा था, राम वाज, अगर एक नाम है तो वाज, अगर दो नाम है, एक के लाग एंड के साथ लगा हुआ है तो वेयर लगाएंगे। सो आई थिंक डेट आपको समझ में आ रहा है क्या करना, कैसे करना, हर चीज़ आपको ब्रीफ नॉलेज दिया जा रहा है। एक दो और बता देते हैं, जैसे जितनी मॉडर्न वर्ब होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कैन हुआ, कुड हुआ, वुड हुआ, कैन कुड हुआ, सेल शुड हुआ, मे माइट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी लेंगे, प्लूरल लेंगे। जैसे मैं मार्केट जा सकता हूँ, आई कैन गो टू मार्केट, वह मार्केट जा सकता है, ही कैन गो टू मार्केट, सीता मार्केट जा सकती, सीता कैन गो टू मार्केट, राम श्याम मोहन सीता, सब मार्केट में कैन लगा के लगा दो। सो आपको समझने वाली यही बात है। सो आई थिंक डेट मॉडर्न आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है मॉडर्न, कैसी हेल्पिंग योर यूज़ होती है, इस चीज़ को आप थोड़ी सी स्टोरी से समझ लीजिए। संसार में तीन प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं इन दिस वर्ल्ड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, उन्हीं को सिंगुलर कहते हैं। जैसे हैज हुआ, ये हैज़ अकेले रहना चाहता है, लेकिन हैव होता है ये दो लोगों के साथ रहना पसंद करता है, दो लोग या उससे ज़्यादा लोग। लेकिन कुछ मॉडर्न कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे बिल हुआ,
कुछ ऐसे मॉडर्न और कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो ये नहीं देखते हैं वो अकेले भी मैनेज हो जाएंगे, और इनके साथ भी, चाहे ये आए चाहे वो आए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के साथ वो अपना काम चला लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट हुआ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट हुआ, अगर आप दिल्ली रह रहे हो, इलाहाबाद रह रहे हो, कहीं रह रहे हो, गोरखपुर तैयारी कर रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो, तो आप अकेले भी आप ले जाओगे, फैमिली में आओगे, सिंगल भी रह रह रहे हो, अगर घर पे भी आते हो तभी आप अपने आप को मैनेज कर ले जा रहे हो, तो उसी को मॉडर्न कहते हैं। तो हमारी इंडिया में जितने युवा हैं जो हर एक प्रकार के लोगों के साथ मैनेज कर ले जाते हैं, वो मॉडर्न है। मॉडर्न इसीलिए इसको बोला गया है। तो हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार की होती हैं। एक बार और लास्ट में बता दें, हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है, आपको पहले बता ही दे रहा है, फर्स्ट होती है हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर के साथ रहना पसंद करती है, एंड दूसरी होती है जो केवल इसके साथ रहना। लेकिन कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती है जो इनके साथ भी रहना पसंद कर इनके साथ भी रह सकती हैं, इनके साथ भी रह सकती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हीं को मॉडर्न बोला जाता है। जैसे बिल हुआ, कैन कुड हुआ, मे माइट हुआ, सेल शुड हुआ, वुड हुआ, ये होता है। लेकिन हैज़ हुआ, ये सिंगुलर, हैव हुआ, ये तो आप समझ सकते हैं। सो आई थिंक दैट इट इज़ सफिशिएंट, एंड आई थिंक दैट समझाने की वजह से वीडियो लंबा चला गया, बहुत लंबा चला गया। सो प्लीज़ अब और आगे नहीं ले जाना चाहेंगे। सो आई थिंक दैट इट इज़ सफिशिएंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।